हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। आज है 24 मई और दिन है शुक्रवार का। सुबह का समय हो रहा है और सुबह का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। तो सबसे पहले हम आ चुके हैं पीछे वाले घर में। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा दी है। अब कर देते हैं पुताई, और राख भी मैंने टीपे में भर कर दी है। और यहाँ के बाकी के काम बुआ ने सारे कर लिए हैं, क्योंकि बुआ पहले उठ गई थी तो बुआ ने सारे काम अपने ख़त्म कर लिए हैं। और अभी हमारे सारे काम बाकी हैं, तो यहाँ के काम हो जाएं उसके बाद में चलेंगे घर पर। हमें थोड़ी सी देरी हो गई थी उठने में, तो अभी हमारे सारे काम बाकी हैं। अभी घर पर भी साफ़ सफाई के काम बाकी हैं और भी थोड़े बहुत काम हैं। वैसे तो शाम के टाइम में चूल्हे की पुताई कर दो, लेकिन आग बहुत ज़्यादा होती है तो कहीं पर आग रखने की जगह भी नहीं है। और वैसे भी यहाँ पर पीछे वाले घर में फूस वाले छप्पर हैं तो डर रहता है, तो इसी वजह से हम कहते हैं चलो सुबह के टाइम ही पुताई करेंगे। और इधर बड़ी अम्मा भी आ चुकी हैं भैंस लगाकर, तो दूध भी ले लेंगे, उसके बाद में चाय रख देंगे बनने के लिए। तो दूध लेकर हम आ चुके हैं। अब यहाँ की साफ़ सफाई कर देते हैं। और अभी आरोही सो रही है, तो इन दिनों में हम और आरोही यहीं पर सोते हैं। तो आरोही अभी सो रही है, अभी जाग गई है, लेकिन अभी भी उठने का इसका बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर और लेट जाओ, उसके बाद में उठना। वैसे भी इन दिनों में बच्चों की छुट्टी चल रही है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा खेल में मगन रहते हैं और आरोही भी बहुत ज़्यादा खेल में मगन रहती है। तो यहाँ पर भी अच्छे से झाड़ू लगा देंगे। और इधर आ चुके हैं आरोही के पापा बगिया से टहलकर। हम तो पहले से ही आ गए थे, काफ़ी टाइम हो गया था उठे हुए, लेकिन काम हमारे थोड़े से लेट शुरू होते हैं। वैसे तो सबसे पहले उठकर हम लोग जाते हैं बगिया को, उसके बाद में जब घर आते हैं तब हम अपने काम शुरू करते हैं। क्योंकि सुबह के टाइम इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है, रात में तो इतनी गर्मी नहीं होती है, सुबह के टाइम बहुत तेज़ गर्मी हो जाती है और लाइट भी चली जाती है, फिर दिक्कत हो जाती है। तो उठते हैं तुरंत से ही हम लोग चले जाते हैं बगिया को। और यहाँ पर भी मैंने नए वाले रूम के सामने भी झाड़ू लगा दी है। अभी रूम खुला नहीं है, तो रूम में अभी मैंने झाड़ू नहीं लगाई थी, जब खुलेगा तब हम बाद में लगा देंगे। और उसके बाद में कुल्ला मंजन करके और मुंह धुलकर उसके बाद में मैंने रख दी है चाय। तो चाय मैंने कहा पहले बना देते हैं, अभी नहाया नहीं है, नहाएंगे बाद में, क्योंकि चाय पीने की सभी को जल्दी रहती है। और अभी जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी गैस भरकर नहीं आई है, तो इसी वजह से चाय नाश्ता खाना सभी चीज़ें यहीं पर बनती हैं। तो चाय हमारी बन चुकी थी, सभी लोगों ने चाय पी ली है। और यहाँ पर आरोही के पापा मिर्च पीस रहे हैं, मैंने इनको काम पर लगा दिया है कि थोड़ी सी मिर्च पीस दो, तो थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी। वैसे भी हल्दी तो पिसी है, अभी मिर्च ही ख़त्म हो गई थी पिसी वाली, तो मैंने आज इनसे पिसवा ली है। और आरोही पानी भर रही है, मैंने इसको भी काम पर लगा दिया है कि थोड़ा सा बेटा पानी भर दो। इसको जब पोट पाट लो तो थोड़े बहुत काम कर देती है, तो वही आरोही लगी है पानी भरने में। और इधर आरोही के पापा ने मिर्च भी पीस दी है मिक्सी में, क्योंकि ये मिक्सी का जो डब्बा है ये ख़राब हो गया है। आप सभी को वही दिखा रहे थे कि थोड़ा सा नीचे की साइड में पता नहीं इसमें क्या हो गया है। हमें तो लग रहा है कि कुछ हम लोगों ने ज़्यादा ही मसाले पीस लिए हैं, तो इसी वजह से ख़राब हो गया है, लेकिन पता नहीं। तो इनसे हम बोल रहे थे कि दूसरा डब्बा ला देना, क्योंकि ये वाला तो बिल्कुल ख़राब हो गया है। और यहाँ पर बुआ सत्तू पीस कर लाई हैं, तो इतने सारे आज भी सत्तू बुआ ने बनाए हैं, और उस दिन भी इतने ही सारे बनाए थे। आप सभी ने देखा था हमारी देवरानी जी के ब्लॉग में, तो उस दिन पहली बार पीसे थे, आज बुआ दूसरी बार ये सत्तू पीस कर लाई हैं। और इधर हम आ चुके हैं पीछे वाले घर में फिर से खाना बनाने के लिए। और काफ़ी धूप भी आ चुकी है यहाँ पर, क्योंकि इन दिनों में तो सुबह सुबह ही धूप आ जाती है। तो खाना हमारा बन चुका है, खाने का कुछ भी आप सभी के साथ में मैंने शेयर नहीं किया है। और इधर हम धुलने लगे हैं बर्तन, तो इतने सारे बर्तन इकट्ठा हो गए हैं, चाय नाश्ते के भी बर्तन हैं और भी बाकी के बर्तन हैं।
तो आज मैंने खाना जल्दी से बना लिया है, लेकिन अभी हमारे घर के सारे काम बाकी हैं। तो पहले मैंने कहा कि चौका बर्तन के काम कर लेते हैं, उसके बाद में बाकी के काम करेंगे। तो अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। तो यहाँ पर हम बैठ गए थे बर्तन धुलने के लिए। तो जो ये हल्के वाले बर्तन हैं वो पहले मांज कर अच्छे से धुल कर रख देंगे। और आरोही चली गई है नहाने के लिए, क्योंकि उसको जल्दी थी नहाने के लिए। वैसे तो सुबह सुबह नहा लेती है, लेकिन इन दिनों में थोड़ा सा लेट नहाती है। पढ़ाई भी बंद हो गई, स्कूल बंद है इन दिनों में, तो थोड़ा सा लेट नहाती है। तो लगभग 10 बजे का टाइम हो गया था, तब ये नहाने के लिए जा रही है। धूप भी थोड़ी बहुत आ जाती है, और काम चाहे कितने भी हम जल्दी करें, लेकिन इतनी देरी हो ही जाती है, क्योंकि चूल्हे पर खाना बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर भी यार थोड़ा सा खाना जल्दी से बन गया है। तो यहाँ पर अच्छे से बस जो ये हल्के वाले बर्तन हैं इनको धुलकर रख देंगे। उसके बाद में अभी जले वाले बर्तन भी हैं, तो वो भी हम धुलकर रख देंगे। उसके बाद से ही और बाकी के काम हम शुरू करेंगे। अभी कपड़े भी धुलने हैं, और आज हमें रसोई की लिपाई भी करनी है। पुताई तो मैंने कर दी थी, लेकिन अभी तक मैंने वहाँ पर लिपाई नहीं कर पाई है, क्योंकि बृहस्पतिवार का दिन पड़ गया था बीच में। तो मैंने कहा कि चलो आज कर देंगे लिपाई। बृहस्पतिवार को हम लोग ज़्यादा ही कुछ मना लेते हैं कि उस दिन लिपाई ना करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और वैसे तो हर दिन लिपाई हो जाती है। कुछ अगर हर जो हो तो लिपाई कर दो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो बर्तन तो मैंने अच्छे से धुलकर रख दिए हैं। उसके बाद में अब लगा देते हैं झाड़ू। और आज हमारी गैस भी गई है भरने के लिए, तो बहुत जल्द से गैस भी भरकर आ जाएगी। शाम तक आ गई थी, क्योंकि आरोही के पापा सुबह ही सिलेंडर लेकर गए हैं। और इधर मैंने धुल लिए हैं कपड़े, तो सारे कपड़े फैला देते हैं। और धूप कितनी तेज़ हो गई है, आप सभी देख सकते हैं कि कितनी तेज़ धूप हो रही है इन दिनों में। और हर जगह धूप इतनी ही तेज़ हो रही है, ना तो बारिश होती है ना ही बादल छाते हैं। इन दिनों में बादल बिल्कुल भी नहीं आते हैं, बस पूरा दिन धूप रहती है। और शाम को बहुत तेज़ गर्मी होती है। दिन में भी गर्मी होती है, लेकिन दिन में जो है ना कि कम आराम कर पाते हैं, तो कम लगता है कि कम गर्मी है। और शाम के टाइम में पूरी रात जो है ना कि लेटना ही होता है, आराम ही करना होता है, तो बहुत तेज़ गर्मी लगती है। यहाँ पर बस अच्छे से कपड़े फैला देते हैं। उसके बाद में थोड़ा सा आराम करेंगे, फिर हम करेंगे लिपाई रसोई की। तो आप सभी ब्लॉग में बने रहिएगा। आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है। आज थोड़ी सी मैंने दीवार पर डिजाइन भी बनाई थी और लिपाई भी की थी, बहुत ही अच्छे से लिपाई की थी। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और उसके पहले कपड़े धुलने के बाद में मैंने कहा थोड़ा सा टाइम बच गया था, तो मैंने कहा यहाँ पर पुताई भी कर देते हैं, क्योंकि यार लिपाई करेंगे तो थोड़ा बहुत गोबर बच ही जाता है, तो लिपाई भी यहाँ पर कर देंगे। तो यहाँ पर अब की बार मैंने पुताई भी नहीं कर पाई थी, तो बस यहाँ पर आ गए थे पुताई करने के लिए। और अभी यहाँ पर धूप है, और अभी और भी धूप यहाँ पर आएगी, क्योंकि फिर पूरे में धूप लगने लगती है। फिर यहाँ पर लिपाई पुताई करना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी अगर जब लिपाई पुताई कर देते हैं तो अच्छे से साफ़ सफाई हो जाती है। वैसे तो हम लोग सोच रखे थे कि यहाँ पर भी ईंटें थोड़ी सी बिछा देंगे, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। कुछ दिक्कतों की वजह से आप सभी को क्या ही बताएं, इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ परेशानियाँ चल रही हैं कि कुछ समझ में भी नहीं आ रहा कि कैसे क्या होगा। तो यहाँ पर बस चिकनी मिट्टी से मैंने कहा पुताई कर देते हैं, और फिर थोड़ा सा आराम करेंगे। उसके बाद से ही हम काम शुरू करेंगे। और लिपाई करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। वैसे पुताई यहाँ पर जब की थी तब बस थोड़ा सा ही टाइम लगा था, और जब हम पीछे वाले घर में वहाँ पर रसोई में लिपाई करेंगे तो काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो थोड़ा सा ठंडा मौसम भी तब तक हो जाएगा, क्योंकि धूप अभी बहुत तेज़ है। और धूप वहाँ पर भी लगती है, जब यहाँ पर एकदम से सामने से सूरज आते हैं तो बहुत तेज़ धूप लग। और थोड़ा सा मैंने आराम किया है, और चोटी भी मैंने बना ली है। उसके बाद से यहाँ पर आ गए हैं रसोई में। तो यहाँ पर अब थोड़ी सी डिजाइन बनाएंगे दीवार पर, और उसके बाद में करेंगे यहाँ पर लिपाई। वैसे डिजाइन मैंने ज़्यादा आप सभी के साथ में शेयर नहीं की है, क्योंकि जिस तरीके से डिजाइन मैंने छत पर बनाई है वही वाली डिजाइन हम यहाँ पर भी बनाएंगे। कुछ नई डिजाइन नहीं आ रही थी इतने टाइम, तो मैंने कहा चलो वही वाली बना देते हैं, थोड़ी सी रसोई हमारी दिखने में अच्छी लगेगी। और उसके बाद में पहले डिजाइन बना लेते हैं, उसके बाद में हम फिर लिपाई करेंगे पूरे में।
और गेरू डालकर ही लिपाई करेंगे तो थोड़े से ज़्यादा दिन तक चल जाएगी। और खाली गोबर की लिपाई करो तो बहुत ही कम दिन चलती है, 2-4 दिन में लिपाई हमारी ख़राब हो जाती है। तो रसोई में डिज़ाइन तो हमारी बन चुकी है, बस थोड़ी सी डिज़ाइन बनानी बाकी है, इसको भी बना लेते हैं, उसके बाद में हम करेंगे लिपाई। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आज हमारी बेटी का जन्मदिन है, तो दीदी जी आपकी बेटी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी बेटी हमेशा खुश रहे, यही हमारी प्रार्थना है। तो यहाँ पर बस जल्दी से डिज़ाइन बना लेते हैं। और डिज़ाइन बनने के बाद में बहुत ही अच्छी लग रही थी। आप सभी भी कमेंट में बताना कि हमारी डिज़ाइन कैसी लग रही है। वैसे तो वही वाली डिज़ाइन मैंने बनाई है जो मैंने छत पर बनाई थी, लेकिन यहाँ पर भी बहुत ही अच्छी लग रही है। कुछ भी डिज़ाइन आ ही नहीं रही थी कि क्या बनाए क्या बनाए, तो मैंने कहा चलो यही वाली बना देते हैं। ये वाली डिज़ाइन वैसे भी हम बहुत ज़्यादा बनाते हैं, जहाँ पर भी रसोई बनाते हैं वहाँ पर ये वाली डिज़ाइन ज़रूर बनाते हैं। तो यहाँ पर भी बहुत ही अच्छी लग रही थी डिज़ाइन जब बनकर पूरे में तैयार हुई है। और इधर मैंने अच्छे से गोबर में गेरू मिला लिया है, क्योंकि बिना गेरू की तो लिपाई बिल्कुल भी अच्छी भी नहीं लगती है और बहुत जल्दी से ख़राब हो जाती है। और जब भी हम पुताई करते हैं तब ज़्यादातर गेरू से ही लिपाई करते हैं। बस मैंने 5 रुपये का गेरू मंगवाया था, वो भी मैंने पूरा इसमें डाला भी नहीं है, थोड़ा सा ही डाला है, उससे ही पूरे में लिपाई हो गई थी। और रूम जो नया वाला रूम बना है वहाँ पर भी लिपाई हो गई थी, बहुत ही अच्छे से लिपाई हो गई थी। तो बस मैंने यहाँ पर इतने में लिपाई कर दी है, अभी हमें पूरे में लिपाई करनी है। तो थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है कहीं पर भी कुछ भी काम करो। और यहाँ पर अभी भी थोड़ी सी हल्की सी धूप लग रही है, क्योंकि जब इधर को सूरज जाते हैं, वैसे तो यहाँ पर बुआ ने एक पर्दा लगा दी है, लेकिन फिर भी हल्की सी धूप लग रही थी, जो कि हमारे गांव में कहते हैं जिसे घमछैया घमछैया लग रही थी, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और अगर थोड़ी देर के लिए और हम रुक जाते फिर थोड़ा सा हल्का सा अंधेरा हो जाता है, फिर लिपाई पाई करते हुए भी नहीं अच्छा लगता है और हमारा वीडियो भी अच्छे से नहीं आता है। तो थोड़ा सा जल्दी से ही लिपाई कर दो तो ज़्यादा अच्छा आता है। और सबसे ज़्यादा आप सभी हमारे लिपाई के ब्लॉग पसंद करते हो, तो कोशिश करते हैं कि आप सभी के लिए अच्छे से अच्छे लिपाई के ब्लॉग लेकर आएँ, क्योंकि आप सभी जब भी हम लिपाई के ब्लॉग डालते हैं तो बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। कुछ दीदियाँ तो हमारी कमेंट करती हैं कि आप जैसी लिपाई तो कोई कर ही नहीं सकता, आप बहुत ही अच्छी लिपाई करती हो। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो वैसे तो घर पर भी लिपाई पुताई के काम अभी बाकी हैं, लेकिन अभी वहाँ पर नहीं कर पाएंगे, 2-3 दिन लग जाएंगे वहाँ पर लिपाई पुताई करने में, क्योंकि इन दिनों में थोड़ी सी जिम्मेदारियाँ हम पर ज़्यादा आ गई हैं। आप सभी जैसे कि जानते हो कि देवरानी जी हमारी बाहर गई हैं, तो साथ में हमारी ननद जी भी गई हैं, तो सारे काम हमारे ही ऊपर हैं। थोड़े बहुत बुआ भी करवा लेती हैं, लेकिन फिर भी कुछ ज़्यादा ही जिम्मेदारियां हमारे ऊपर हैं, तो उसकी वजह से बस धीरे धीरे हमारे काम हो रहे हैं। घर के ही बहुत सारे काम हो जाते हैं, उसके अलावा फिर लिपाई पुताई के बहुत सारे काम हो जाते हैं। और घर भी पूरी तरह से जो कच्ची फर्श है, जो कि ज़मीन है, वो पूरी तरह से उखड़ चुकी है। तो घर में भी बस 2-4 दिन में हम लिपाई पुताई शुरू कर देंगे, वहाँ पर भी अच्छे से लिपाई पुताई कर देंगे, तो अच्छे से हमारा घर आंगन जगमगा उठेगा। और जब भी लिपाई पुताई हो जाती है तो घर आंगन हमारा एकदम से चमक जाता है, बहुत ही सुंदर लगने लगता है। और यहाँ पर पीछे वाले घर में भी आंगन की भी लिपाई ख़राब हो चुकी है, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती है। जब भी लिपाई पुताई ख़राब हो जाती है तो धूल मिट्टी सबसे ज़्यादा उड़ती है, तो उसकी सबसे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। वैसे तो पानी का छिड़काव दे दो तो थोड़ी बहुत देर के लिए धूल मिट्टी बैठ जाती है, फिर से जब हवा चलती है, धूप निकलती है, फिर से उखड़ जाती है, तो फिर उड़ने लगती है। तो यहाँ पर भी लिपाई पुताई करनी है, लेकिन धीरे धीरे हर जगह की लिपाई पुताई हो जाएगी। और गर्मी में कुछ ज़्यादा ही लिपाई पुताई ख़राब हो जाती है, जैसे ही धूप लगती है वैसे ही लिपाई हमारी पूरी उखड़ जाती है। तो यहाँ पर बस अब थोड़ी सी लिपाई करनी बाकी है, जल्दी से यहाँ पर भी कर देते हैं। तो आज हमारी रसोई तो एकदम से चमक गई है, डिजाइन भी थोड़ी सी बना दी है और लिपाई भी हो गई है। वैसे तो यहाँ पर बस थोड़ी बहुत ही बस लिपाई पुताई कर पाते हैं, ज़्यादा नहीं हो पाती है। तो अब जो है ना कि 1 हफ्ते तो लगभग चल ही जाएगी लिपाई ये हमारी। और यहाँ पर अब पता भी नहीं चल रहा है कि यहाँ पर भैंस बंधती थी, ईंटें भी लगी हैं, अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रही हैं ईंटें, बस थोड़ी थोड़ी सी दिखाई दे रही हैं। और बाकी की जो भी ईंट थी वो बंद हो गई हैं लिपाई पुताई करते करते। तो आप सभी कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसी लग रही है लिपाई और हमारी रसोई कैसी लग रही है।
और उसके बाद में हम आ चुके हैं यहाँ पर भी अभी लिपाई करनी बाकी है। सुबह के टाइम मैंने पुताई कर दी थी, तो पुताई हमारी अच्छे से सूख गई है और गोबर भी बच गया है। और यहाँ पर भी मैंने लिपाई कर दी थी, फिर भी थोड़ा सा गोबर बच गया था, तो फिर मैंने शाम के टाइम में दरवाजे के सामने की थी लिपाई, खाना ना बनाने के बाद में, क्योंकि फिर देरी हो गई थी और भी थोड़े बहुत काम थे, खाना ना भी बनाना था। तो मैंने कहा चलो अब शाम के टाइम में लिपाई करेंगे। और बस अब यहीं की लिपाई करनी बाकी है, एक एक झुक करके बस लिपाई यहाँ की कर देते हैं। यहाँ पर अभी हल्की सी धूप है, आगे की साइड में तो धूप नहीं है, लेकिन पीछे की साइड में धूप है। और कमरे की भी मैंने दोपहरी के समय में अच्छे से साफ़ सफाई कर दी थी, वो आप सभी के साथ में कुछ भी शेयर नहीं किया था, क्योंकि काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाता है। कुछ चीज़ें तो आप सभी के साथ में नहीं शेयर कर पाते हैं, कुछ चीज़ें शेयर कर देते हैं। और वैसे अगर पूरे दिन का अगर काम शेयर करें तो काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाए। तो यहाँ पर भी बस हमारी लिपाई हो चुकी है, थोड़ी सी लिपाई करनी बाकी है। और तब तक आ चुके थे आरोही के पापा भी, आज जल्दी से ही आ गए थे, क्योंकि गैस भी लानी थी घर पर। थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है जब गैस घर पर नहीं होती है, जब होती है तो चिंता भी नहीं रहती है कि अगर देरी भी हो जाएगी फिर भी हमारा खाना आराम से गैस पर बन जाएगा। तो रखी रहे गैस, भले ही ना हम चलाएं, लेकिन होनी चाहिए गैस, क्योंकि कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। बिल्कुल ही कुछ काम देर से हो पाते हैं, कुछ जल्दी से हो पाते हैं। तो सुबह सुबह थोड़ी सी जल्दी रहती है, तो चाय नाश्ता हमारा फिर भी गैस पर बन जाता है। बाकी का तो खाना हम चूल्हे पर ही बनाते हैं, आप सभी देखते हैं। और यहाँ पर भी हमारी लिपाई हो चुकी है, बहुत ही अच्छे से लिपाई यहाँ पर भी हुई है, एकदम से झुकिया वाली मैंने लिपाई की है। और तब तक आ चुके हैं आरोही के पापा गैस सिलेंडर लेकर। तो आरोही के पापा जल्दी से ही आ गए थे। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। तो यहाँ पर रख दिया है गैस सिलेंडर, अभी इसको हम धुलेंगे, उसके बाद में इसको रखेंगे रसोई में।